हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं एक ऐसा शब्द, उसका नाम है मस्ट। ओके, तो ये मस्ट क्या है? मस्ट का मैंने यहाँ पे मीनिंग लिया है कि जरूर करना चाहिए। ओके, मैंने आपको आगे सिखाया था कि शुड मतलब कि चाहिए। मैंने ऐसा सिखाया था कि शुड मतलब कि सिर्फ चाहिए। पर जब हमें कोई ऐसी बात बतानी हो कि आपको जरूर करनी चाहिए, फिर वो चाहे दिल से बताई गई हो या तो कंपलसरी हो, ओके, या तो वो रूल्स हो। ओके, मतलब कि कोई ऐसी सेंटेंस हमें बनाना है कि वो जरूर करना चाहिए। वो चाहे दिल से करना चाहिए, या तो किसी के दबाव में आके करना चाहिए, या तो किसी रूल्स के मुताबिक करना चाहिए, या तो लॉ के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन करना ही चाहिए, जरूर से करना चाहिए। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम मस्ट का यूज करेंगे। ओके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारी एक नैतिक फर्ज बनती है कि इट इज अवर ड्यूटी दैट वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। ओके, कि हमारे बुजुर्गों का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये क्या है? हमारी एक फर्ज है। ओके, हमारी एक ड्यूटी है। पर हमें ट्रैफिक के रूल्स का पालन करना ही चाहिए। ओके, वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। तो ये क्या है? अगर ये नहीं करेंगे तो हमें जुर्माना भी लग सकता है, या तो हमारा कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है, हमारे घर पे पुलिस भी आ सकती है। ओके, तो ये क्या है? कंपलसरी है। एक कंपल्सन दिखाया है इसमें कि हमें ट्रैफिक के जो रूल्स है उसको फॉलो करना ही करना है। ओके, एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना वो हमें चाहिए, लेकिन ये हमें करना ही चाहिए। अगर नहीं किया तो इसमें हमारे कुछ ना कुछ नुकसान होगा, या तो इसमें हमारा कुछ ना कुछ गैर फायदा है। तो ये हमें करना ही चाहिए। यानी कि जब कोई ऐसा सेंटेंस बनाना हो कि जरूर करना चाहिए, ओके, कंपलसरी करना चाहिए, जरूर से करना चाहिए, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम ये मस्ट का यूज करेंगे। ओके, जरूर करना चाहिए, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम मस्ट का यूज करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मस्ट है ना, उसके बहुत सारे यूज होते हैं कि कैसे कैसे सेंटेंसेस हमको बनाने होते हैं, तो हम मस्ट का यूज करेंगे। ओके, तो मैंने जो फर्स्ट यूज लिया है वो मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी। ओके, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, ओके, और नेसेसिटी यानी कि जरूरियात। ओके, जब हमें ऐसी कोई जरूरत आन पड़ती है कि वो स्ट्रांगली नेसेसिटी होती है, ओके, ये हमें जरूर है ही है। ओके, ऐसा दिखाने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं कि जैसे हम पे कोई रूल थोपा गया है, या तो हम पे कोई लॉ थोपा गया है, इसको हम इंडिकेट करने के लिए ये मस्ट का यूज करते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों, यू मस्ट वेयर ए हेलमेट। ओके, मतलब कि ट्रैफिक का एक रूल है। क्या है कि हमको कंपलसरी हेलमेट पहनना ही चाहिए, या तो हमको जरूर से हेलमेट पहनना ही चाहिए। ओके, तो ये जरूर से करना चाहिए, ऐसी चीज को इंडिकेट करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। ये हमारी स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है। ओके, कि हमको कंपलसरी हेलमेट पहनना ही चाहिए, उसके लिए हम मस्ट लगाएंगे। हमको जरूर से ये चीज करनी चाहिए, उसके लिए हम ये मस्ट लगाएंगे। दोस्तों, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, यू मस्ट फॉलो द रूल्स। ओके, मतलब कि आपको रूल्स फॉलो करने ही चाहिए, चाहे वो ट्रैफिक के हो, चाहे वो स्कूल के हो, या तो वो कोई लॉ हो। ओके, तो वो रूल्स आपको फॉलो करने ही चाहिए। इसमें एक कंपल्सन दिखाया गया है, एक स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी दिखाई गई है कि हमें रूल्स फॉलो करना ही चाहिए। जब ऐसा कोई सेंटेंस हमें बनाना होता है तो हम ये मस्ट का यूज करते हैं। दोस्तों, अभी तीसरा मैंने एग्जांपल दिया है, यू मस्ट रीच ऑन टाइम। ओके, मतलब कि कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, वहां पे तुम्हें हमेशा टाइम से पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि ये स्कूल का, ये यूनिवर्सिटी का एक रूल है, एक स्ट्रॉन्ग रूल है कि तुमको वहां पे
टाइम से पहुंचना ही चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि तुम्हें लेक्चर में एंट्री ना दी जाए। ओके, तो ये कंपल्सन दिखाने के लिए, ये स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी दिखाने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। ओके, यू मस्ट वेयर ए हेलमेट, यू मस्ट फॉलो द रूल्स, ऐसे सेंटेंस को इंडिकेट करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को इंडिकेट करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। अब दोस्तों ये मस्ट का जो दूसरा यूज है वो मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूटी या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कोई जिम्मेदारी है, या तो ये हमारी ड्यूटी है, उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम ये मस्ट का यूज करते हैं। वो क्या होगा, मैं एग्जांपल लिया है दोस्तों, वी मस्ट हेल्प द पुअर पीपल। ओके, कि हमें जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करनी ही चाहिए। ओके, हमें गरीब लोगों की मदद करनी ही चाहिए, इसमें एक कंपल्सन दिखाया गया है। तो ऐसे कोई ड्यूटी या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तब हम ये मस्ट का यूज करते हैं, वी मस्ट हेल्प द पुअर पीपल। ओके, दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ओके, तो आपको आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। ओके, अगर मैं यहाँ पे शुड लगाऊं ना तो क्या होगा कि आपको आपकी पेरेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, ये आपकी फर्ज है। लेकिन जब मैं मस्ट लगाऊंगा उसका मतलब ये हो जाएगा कि कंपल्सन हो जाएगा, कि कोर्ट ने मुझे आदेश दिए हैं कि यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कि तुम्हारे पेरेंट्स की तुमको रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। ओके, तो जब जरूर से करना चाहिए, ऐसे शब्द को इंडिकेट करने के लिए, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए, मैं ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए मैं हमेशा यहाँ पे मस्ट का यूज करूंगा। जो मस्ट है वो जरूर से करना चाहिए, उसको इंडिकेट करता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इसका तीसरा यूज। तीसरा यूज क्या है, जैसे मैंने आगे बताया आपको कि कुछ रूल्स या तो लॉ को इंडिकेट करना है। ओके, कुछ रूल्स या तो लॉ को इंडिकेट करना है, तो हम ये मस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि रूल्स और लॉ वो ऐसी चीज है कि उसे हमें फॉलो करना ही करना होता है, अदरवाइज हमें नुकसान हो सकता है, हमें डिसएडवांटेज हो सकता है। ओके, मैंने पहला एग्जांपल लिया है दोस्तों, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ओके, मैंने आगे भी बताया दोस्तों कि ट्रैफिक रूल्स जो है उसको हमें मस्ट कंपलसरी फॉलो करना ही चाहिए। ओके, जरूर से उसको फॉलो करना ही चाहिए। तो ये एक रूल्स है, एक लॉ है, उसको इंडिकेट करने के लिए मैंने यहाँ पे मस्ट का यूज किया है दोस्तों। अभी दूसरा, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट चीट इन एग्जाम्स। ओके, तो स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं। ओके, कि एग्जाम में स्टूडेंट्स कोई चीट नहीं कर सकता है। ओके, ये स्कूल का एक रूल होता है, ये रूल किसी को तोड़ना नहीं होता है, ये रूल जरूर से फॉलो करना ही होता है। तो ऐसे सेंटेंस को इंडिकेट करने के लिए हम मस्ट का यूज करेंगे। ओके, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, स्टूडेंट मस्ट नॉट चीट इन एग्जाम। ओके, तो ऐसे रूल्स और लॉ को इंडिकेट करने के लिए हम मस्ट का यूज करेंगे, हम मस्ट से सेंटेंस बनाएंगे। दोस्तों अभी मैं आगे जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो है प्रोहिबिशन। ओके, प्रोहिबिशन मतलब कि इसको दूसरी तरह से बोलेंगे कि मस्ट नॉट। एक तरफ से निषेध भी बोला जाता है कि अगर किसी को पाबंदी बताना हो, ओके, किसी की पाबंदी बताना हो तो हम मस्ट नॉट का यूज करेंगे। दोस्तों हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि यू मस्ट नॉट टच द वायर। ओके, तो ये एक पाबंदी है। ओके, ये प्रोहिबिशन है कि आपको वायर को टच नहीं करना चाहिए। ये एक कंपल्सन है कि आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, ऐसा दिखाने के लिए हम मस्ट नॉट का यूज करते हैं। तो मस्ट के पीछे हम नॉट लगाते हैं, यू मस्ट नॉट टच द वायर। ओके, कि आपको वायर को टच नहीं ही करना है। ओके, आपको बिल्कुल इसको टच नहीं करना है, ये एक कंपल्सन है। ओके, अभी दोस्तों दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर। ओके, कि आप यहाँ पे धूम्रपान नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि ये स्मोकिंग प्रोहिबिटेड एरिया है। ओके, तो यहाँ पे एक प्रोहिबिशन है कि
आप यहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, ये यहाँ का रूल है, ये यहाँ का लॉ है कि आप यहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने सेंटेंस बनाया है यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, ओके, कि आप यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे धूम्रपान नहीं कर सकते हो। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए भी हम मस्ट का यूज करेंगे, मस्ट के पीछे हम नॉट भी लगाएंगे जो कि नेगेशन दिखाते हैं। ये हमें याद रखना है कि इसमें एक कंपल्सन का भाव होता है, ओके, मतलब कि ये कंपल्सरी करना ही चाहिए या तो ये कंपल्सरी नहीं करना चाहिए, ओके, तो एक कंपल्सन का इसमें भाव होता है। अभी दोस्तों आगे का सेंटेंस हम देखेंगे, आगे का जो रूल है, आगे का जो यूज है मस्ट के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ओके, जैसे कंपल्सन होता है या तो स्ट्रॉन्गनेस होता है, वहां पे हम ये मस्ट का यूज करते हैं, ओके। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस, जब हमें किसी को एडवाइस देना है लेकिन वो स्ट्रांगली एडवाइस देना है, देखो पोलाइटली एडवाइस देना हो तो हम शुड का यूज कर सकते हैं, ओके, जैसा मैंने आगे के लेक्चर में बताया हुआ है, शुड के लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि पोलाइटली हमें एडवाइस देना हो तो हम शुड का यूज कर सकते हैं, मगर जब हमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना हो तो हमें मस्ट का ही यूज करना पड़ेगा, ओके। यू मस्ट वियर योर आई कार्ड, ओके, मतलब कि कोई कंपनी है वहां पे आई कार्ड के बिना बिल्कुल नहीं चलेगा, ओके, तो वहां पे आपको आई कार्ड वो कंपलसरी पहनना ही है, नहीं तो हो सकता है कि आपका एक दिन का सैलरी भी कट जाए, ओके। तो यू मस्ट वियर योर आई कार्ड, ओके। तो ये एक कंपल्सन है, ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आपको आपका जो आई कार्ड है वो पहनना ही है, ओके। दूसरा मैंने सेंटेंस लिया है दोस्तों, यू मस्ट सी ए डॉक्टर, ओके, मतलब कि आप इस हद तक बीमार हो कि आपको कंपलसरी डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, ओके। अब आप घरेलू इलाज नहीं कर सकते हो, ऐसा जब हमें किसी को बोलना हो तो यू मस्ट सी ए डॉक्टर, ओके, तो आपको कंपलसरी वो डॉक्टर की विजिट करनी ही है, आपको कंपलसरी डॉक्टर को दिखाना ही है। तो ये कंपल्सन जब आता है, ओके, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात आती है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि वी मस्ट सी ए डॉक्टर, हम मस्ट का यूज करेंगे। दोस्तों तीसरा मैंने एग्जांपल लिया है, यू मस्ट टेक रेस्ट, ओके, मतलब कि तो दोस्तों जब कोई ड्राइविंग करते करते थक गया हो, उसने कंटिन्यू एक दिन और एक रात तक ड्राइविंग किया हो और हमें उसे एडवाइस देनी है, वो एडवाइस भी इतनी स्ट्रांगली एडवाइस देनी है कि अगर तू अब गाड़ी चलाएगा तो हमारा नुकसान हो सकता है, यानी ये मेरी स्ट्रांग एडवाइस है कि यू मस्ट टेक रेस्ट, ओके, कि तुम्हें कंपलसरी रेस्ट करना ही होगा, ओके, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ऐसा नहीं है, पर तुम्हें कंपलसरी रेस्ट करना ही होगा। ऐसे सेंटेंस को इंडिकेट करने के लिए मैं यहाँ पे मस्ट यूज करूंगा, यू मस्ट टेक रेस्ट, ओके, मतलब कि तुम्हें कंपलसरी वो रेस्ट करना ही है। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस को इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे मस्ट का यूज कर रहे हैं। जैसे ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस को दिखाने के लिए हमने मस्ट का यूज किया ना, वैसे ये स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए हम मस्ट का यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या कि संभावना, ओके, कि स्ट्रॉन्ग संभावना है, ओके, कि ये होगा ही होगा, ऐसी कोई संभावना को इंडिकेट करने के लिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए हम मस्ट का यूज करेंगे। तो ही मस्ट बी टायर्ड, इसका हिंदी करेंगे तो मैं ऐसा बोलूंगा कि वह जरूर से थका हुआ होगा, ओके। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि वो थका हुआ होगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो जरूर से थका हुआ होगा, ऐसा मुझे जब बोलना है तो ही मस्ट बी टायर्ड ऐसा बोलेंगे। अभी दोस्तों दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है, दे मस्ट बी वर्किंग, ओके, मतलब कि वो लोग अभी भी काम कर रहे होंगे। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, ओके, मेरी एक स्ट्रॉन्ग संभावना है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता ही है कि वो अभी भी काम कर रहे होंगे, ओके। तो ऐसा जब कोई इंडिकेट करना हो सेंटेंस में तो हम मस्ट का यूज करेंगे, दे मस्ट बी वर्किंग, ओके, मतलब कि वो लोग अभी भी काम कर ही रहे होंगे, ओके। दोस्तों तीसरा मैंने एग्जांपल लिया है, शी मस्ट हैव लेफ्ट अर्ली, ओके, मतलब कि वह जरूर से जल्दी निकल गई होगी, ओके, मुझे पता है, मुझे यकीन है, मुझे स्ट्रांगली प्रोबेबिलिटी जब दिखानी है
कि वह कंपलसरी वो जल्दी ही निकल गई होगी ऑफिस से, वो मुझे एक संभावना को स्ट्रांगनेस देनी है, मेरी संभावना को जब मुझे स्ट्रांगनेस देनी है कि वो कंपलसरी जल्दी ही निकल गई होगी, तो मैं ऐसा सेंटेंस बनाऊंगा ये मस्ट को लेके, शी मस्ट हैव लेफ्ट अर्ली। ओके, वो जल्दी ही निकल गई होगी, वो कंपलसरी जल्दी ही निकल गई होगी। ओके, तो ये मस्ट से हम ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं जो सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट किया गया हो। अभी आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई मजबूरी आ पड़ती है, या तो कंपल्जन आ पड़ता है, या तो स्ट्रांगनेस आ पड़ती है, ऐसी सिचुएशन में हम मस्ट का यूज करेंगे। ओके, मजबूरी है, स्ट्रांगनेस है, कंपल्जन है, ऐसी सिचुएशन में मस्ट का यूज करेंगे। दोस्तों मैंने पहला एग्जांपल लिया है, आई मस्ट गो नाउ। ओके, मतलब कि मुझे कंपल्सरी जाना ही होगा। ओके, मुझे कंपल्सरी जाना ही होगा, इसको हम क्या बताएंगे, आई मस्ट गो नाउ। ओके, कि यहाँ पे कंपल्जन दिखाया गया है कि मुझे कंपल्सरी जाना ही होगा। वी मस्ट फिनिश दिस टुडे। ओके, हम पे एक कंपल्जन है कि हमें आज के दिन में कुछ भी करके ये फिनिश करना ही होगा। ओके, हमको जो काम दिया है वो हमें किसी भी हालत में आज हमें ये पूरा करना ही है, ये फिनिश करना ही है। ऐसे जब कोई सेंटेंस बनाने होते हैं तो हम ये मस्ट का यूज करेंगे, जिसमें कंपल्जन इंडिकेट होता है कि वी मस्ट फिनिश दिस टुडे। ओके, मतलब कि ये जो काम है वो हमें किसी भी हालत में आज पूरा करना ही है। ओके, तो जरूर से पूरा करना पड़ेगा, ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो हम मस्ट का यूज करेंगे। दोस्तों भी हमें कोई स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देनी है। ओके, इंस्ट्रक्शन तो देनी है, लेकिन हमें वो इंस्ट्रक्शन में स्ट्रॉन्गनेस दिखानी है, तो हम क्या करेंगे कि द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर्स। ओके, तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस, ये स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है कि फॉर्म जो है वो कंपलसरी कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। ओके, फॉर्म भरना है, लेकिन वो कंपलसरी है कि उसको कैपिटल लेटर में ही आपको फॉर्म भरना है, वो फॉर्म जो है वो फिल करना है, लेकिन कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है। ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन दी है और ये एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है। ओके, होता है कि जो फॉर्म्स कैपिटल लेटर्स में नहीं भरे हुए हैं वो शायद एक्सेप्ट नहीं भी होंगे। ओके, तो हमें कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो तो हम ये मस्ट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा एग्जांपल क्या है कि वो है एंट्रीज मस्ट बी करेक्ट। ओके, मतलब कि जो एंट्रीज है वो करेक्ट होनी चाहिए। ये किसी ऑफिस में से किसी को एक इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। ओके, तो एंट्रीज मस्ट बी करेक्ट, यानी कि जब कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन की बात आती है तो हमें मस्ट का यूज करना होता है। ओके, ऐसा सेंटेंस हम मस्ट से बनाते हैं कि जो एंट्रीज है वो करेक्ट होनी ही चाहिए। ओके, वो जरूर से करेक्ट होनी चाहिए। तो एक फोर्स दिया है, एक स्ट्रांगनेस दी है, तो ऐसे कोई स्ट्रांगनेस वाले कोई सेंटेंस होते हैं ओके कि जरूर से करना ही है, तो हम ये मस्ट का यूज करते हैं। ओके, अब दोस्तों इसके जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट वाला यूज है वो मैं आपको बता दूं, तो अभी तक हमने बात किया कि कंपलसरी है या तो स्ट्रांगनेस है। ओके, पर उसमें जब नेगेशन दिखाना हो कि नेगेटिव कंपल्सन, ये मतलब कि मस्ट नॉट। ओके, जब हमें मस्ट नॉट यूज करना हो यानी कि नेगेटिव कंपल्सन भी दिखाना हो कि तुम्हें ये नहीं ही करना चाहिए, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी हम मस्ट नॉट का यूज करते हैं। तो दोस्तों उसका एग्जांपल लेते हैं कि वो एग्जांपल क्या है कि वो नेगेटिव कंपल्सन दिखाते हैं। ऐसे एग्जांपल क्या होंगे दोस्तों, मैंने पहला एग्जांपल लिया है, यू मस्ट नॉट टच दिस। ओके, मतलब कि तुम हरगिज इसको टच नहीं कर सकते हो। ये क्या है, एक कंपल्सन है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये वायर को टच नहीं करना है, तुम्हें ये केबल को टच नहीं करना है, या तो तुम्हें ये कंप्यूटर को टच नहीं करना है। ओके, एक कंपल्सन हो गया है कि यू मस्ट नॉट टच दिस। ओके, कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इसे टच नहीं कर सकते हो।
दोस्तों दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है, चिल्ड्रंस मस्ट नॉट प्ले हियर। ओके, कि हो सकता है कि कोई डेंजरस जगह है जहां से बिजली के केबल भी जा रहे हैं, या ऐसा कुछ है कि वहां पे बच्चे नहीं खेल सकते। ओके, वहां पर कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। तो ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए हम ये मस्ट नॉट यूज करेंगे कि बच्चे यहाँ पर नहीं खेल सकते हैं, चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले हियर। ओके, तो ये थे दोस्तों डिटेल में यूज ऑफ मस्ट। ओके दोस्तों, मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आया हूं आपके सामने। हमारे ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।